हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, इस मैटर को समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। देखिए, सवाल है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? जेड मीन्स हो गया इंटीजर, यानी इंटीजर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक गया है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है, पहला रिलेशन दिया है कि ए बी सच डैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा है ए बी सच डैट ए बराबर बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो रिलेशन है, आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्यों नहीं? तो यहाँ फिर कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो ये जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है रिलेटेड टू वन इन द ईच केस, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हमें बता रहा है इक्विवेलेंस क्लास, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1 पार्ट देखते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन 1 देखेंगे। सॉल्यूशन 1 देखेंगे स्टूडेंट। गिवन सेट जो दिया हुआ है, गिवन ए इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया है एक्स बिलोंग टू जेड सच डैट 0 is greater than equal to x is less than equal to 2 a equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला जो रिलेशन दिया है उसको हम यहाँ लिखते हैं ए बी सच डैट ए माइनस बी का जो मोड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। ए माइनस बी का मोड जो है वो ए का 4 का मल्टीपल है। फोर का मल्टीपल है, तो पहले हम लोग स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, इफ ए बिलोंग टू आर, तो यहाँ हम लेट करेंगे ए बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से। ठीक है स्टूडेंट, ए बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से, तो ए बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस ए का जो मोड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस ए ये हो गया 0 का मोड, ये हो गया 0, तो ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, अब हम साइमेट्रिक चेक करेंगे।
सिमेट्रिक। इसमें है कंडीशन कि इफ ए बी बिलोंग करता है आर को, तो इसका उल्टा बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो सपोज करते हैं यहाँ दो एलिमेंट है, लेट ए बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो जो गिवन दिया है, सिंस इफ ए बी बिलोंग आर, इट मीन्स ए माइनस बी का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो ये मोड जो मोड के अंदर से जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो जब बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि देयरफॉर आर इज साइमेट्रिक। आर क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का जैसे कि डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो हम इसको सपोज करते हैं लेट ए बी सी बिलोंग करता है किसी सेट से, सेट ए से। तो जो गिवन दिया हुआ है यहाँ आप लोग समझ लो, ये पार्ट जो है गिवन दिया है, हमें प्रूव करना है ए सी। तो जो गिवन पार्ट है उसको हम लिखते हैं इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बिलोंग करेगा आर को। तो डेफिनेशन में दिया है कि ए माइनस बी इज का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी सी बिलोंग आर, यानी कि बी माइनस सी का जो मोड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी के मोड को हम लिख सकते हैं लेट 4 इंटू लेमडा एंड बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं 4 इंटू म्यू लिख सकते हैं। तो जैसे ही मोड हटेगा ए माइनस बी, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 लेमडा, और इधर बी माइनस सी मोड हटेगा तो 4 प्लस माइनस 4 म्यू। ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन आ गए, एक ये हो गया और एक ये दूसरा, 2 इक्वेशन हो गए। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट देखेंगे आप, ऐड करने के बाद क्या आता है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस
4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ हम प्लस माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। अब प्लस माइनस हटेगा तो इधर ये मोड में चेंज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए माइनस सी का मोड इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोड ए माइनस सी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ए माइनस सी का मोड जो है अगर 4 का मल्टीपल है तो ए सी जो है वो बिलोंग करेगा आर को। ए सी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। नाउ ये जो दिया हुआ है रिलेशन सेकेंड पार्ट का, आर इक्वल टू ए बी सच डेट ए इक्वल टू बी, ये दिया है। और हमारे पास जो सेट है वो भी दिया हुआ है, यानी 0 से लेके 1 2 3 12 तक। ये क्या है? इंटीजर दिया हुआ। तो इसको भी हम चेक करेंगे। अगर ये ऊपर वाला हमारा अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देयरफॉर हम ऊपर लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये प्रूव हो गया। दूसरा नंबर में जो रिलेशन दिया है ए बी ए बराबर बी। ठीक है, तो पहले हम इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हमको सपोज करना पड़ेगा क्या? पहले इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि ए सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो लेट अगर हम करते हैं ए बिलोंग किसी सेट ए से, तो ए अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बराबर ए हुआ। तो जब ए बराबर ए हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सच में ए जो है वो आर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देखते हैं साइमेट्रिक में स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि इफ़ ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा, तो इसका उल्टा बी ए भी आर को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो इसमें दो क्या है? एलिमेंट है। तो हम इसको सपोज करते हैं लेट ए बी बिलोंग सेट ए बी को हम सेट ए बिलोंग करते हैं। तो जो गिवन दिया है सिंस ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी है। तो ए बराबर बी को हम बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बी बराबर ए का मतलब क्या हुआ कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज साइमेट्रिक। आर क्या होगा? साइमेट्रिक होगा। अब उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव जो है, लेट ट्रांजिटिव में हम जानते हैं, इसका भी डेफिनेशन जानते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी जो है बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ सपोज करते हैं कि लेट ए बी सी ये बिलोंग करता है सेट ए से। तो जो गिवन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग आर सिंस एंड बी सी बिलोंग आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू सी। तो जब A इक्वल टू बी के होगा, B इक्वल टू सी के होगा, तो ए सी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, देयरफॉर A इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो जब ए सी रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है, ए सी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो therefore R is transitive। तो जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हेंस R is an equivalence relation। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। जैसे दिया हुआ है सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन, ठीक है। तो सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन का मतलब क्या हुआ, दिया है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इसके बारे में आप लोग समझेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन। जैसे हमारे पास जो दिया हुआ है, जो सेट दिया है वो दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है। अब जो है हमारे पास जो है दिया है मोड A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ क्या क्या वैल्यू हम पुट करें कि वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। तो A और B का वैल्यू हम, ठीक है, क्या पुट कर दें, A और B का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले हमने इक्विवेलेंस क्लास में पहले हमने क्या रखा, यहाँ आप देख लीजिए, पहले हमने 1 रखा, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। दूसरा बात देखिए, दूसरा हमने A की जगह पे क्या रखा, 5। जैसे हमने कहा रिलेटेड टू 1, तो B की जगह पे तो हमने 1 पुट कर दिया, B की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, B की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो A की जगह पे हम रख रहे हैं, A की जगह पे 1 रखे तो हमारा क्या आया, 0 आया। तो 0 जो है 4 का मल्टीपल है। उसी तरह A की जगह पे फिर 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 ये क्या है, 4 है। तो 4 जो है वो भी तो 4 का मल्टीपल है। तो 4 मल्टीपल कैसे आया, जब हमने A की जगह पे क्या रखा, 5 रखा, ठीक है। उसी तरह से फिर हम यहाँ पे A के स्थान पे 9 रखेंगे, 9 माइनस 1 ये क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 भी तो 4 का मल्टीपल है, तो हमने यहाँ पे A की जगह पे 9 रखा। तो ये जो है हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया, यानी द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज़ 159 हुआ। तो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस
hence the set of elements related to 1 is 159। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर रहा। सेकेंड पार्ट का जो है ये आंसर आप ध्यान देंगे, द सेट ऑफ एलिमेंट इन आर रिलेटेड टू 1 विल बी। सेकेंड पार्ट का जो है, सेकेंड पार्ट का जो दिया हुआ है वो दिया है a इक्वल टू बी दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू हम b की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ जो है इसका मतलब क्या हुआ, द एलिमेंट्स इन आर दैट आर रिलेटेड टू 1 विल बी, लिख देंगे द एलिमेंट्स इन आर दैट आर रिलेटेड टू 1 will be those elements from set A which are equal to 1, which are इक्वल टू 1, यानी 0 से लेके 12 तक गया है तो a का वैल्यू केवल 1 ही हम रखेंगे, a का वैल्यू केवल 1 रखेंगे। a का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो वो क्या होगा, वो इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, रिलेटेड टू 1 से हमको करना है। तो a का वैल्यू 1 ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू 2 तो नहीं दिया है ना क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1। Hence, the set of elements related to 1 is, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1। समझ गए स्टूडेंट? आई होप स्टूडेंट आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ये मेरा 9 था जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको हमारा ये वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अच्छा कमेंट दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि मैं फिर आप लोगों से मोटिवेट होकर के, आप लोगों से प्यार पा करके मैं आगे फिर से वीडियो बना सकूं और आप लोग तक पहुंचा सकूं और आप लोग इससे लाभ उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।